अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वाला फ़ोन कस्टमर मेरे पास पैनल चेंज करवाने के लिए लेके आया था। यहाँ से देखिए क्रैक है इसका पैनल, लेकिन इसके अंदर जो फॉल्ट है वो डिस्प्ले लाइट का फॉल्ट भी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास सैमसंग का मॉडल A13 आता है 4G, ये देखें ये LT लिखा हुआ है, A13 4G वाला मॉडल है ये। अगर आपके पास आता है जिसके अंदर डिस्प्ले लाइट का फॉल्ट होता है, उसको आप किस तरह से आसानी के साथ रिपेयर कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें फॉल्ट क्या है। पैनल तो मैंने इसका चेंज करना ही करना है, लेकिन जो फॉल्ट असल है वो आपको चेक करवा देता हूँ। तो मैंने नया डिस्प्ले ले लिया है, जो मैं इसके ऊपर लगा के ऑन करके आपको चेक करवाता हूँ। इसकी डिस्प्ले लाइट बिल्कुल नहीं आ रही। दोस्तों ये फॉल्ट इस फोन में किसी भी वजह से आ सकता है। वैसे इस फोन में काफी दफा ये फॉल्ट मैंने रिपेयर किया हुआ है। आज मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो बना देता हूँ, ताकि कभी आपके पास ऐसा फॉल्ट आ जाए तो आप उसको आसानी से रिपेयर कर सकें। तो सबसे पहले मैंने इस पे पैनल लगा लिया है, इसको ऑन करता हूं। तो अभी आपके सामने देखिएगा, ऑन होने के बाद ये देखें इसकी बिल्कुल लाइट नहीं आ रही। डिस्प्ले इसका आ गया है, आप देख सकते हैं। मैं आपको जरा सीधा करके दिखाता हूं, ये देखें इसका डिस्प्ले जो है ये शो हो रहा है, लेकिन इसकी जो लाइट है वो शो नहीं हो रही। मतलब जो बैक पे लाइट होती है ना, जिस तरह का डिस्प्ले आना चाहिए उस तरह का डिस्प्ले ये नहीं दे रहा, सिर्फ ये मध्यम सा डिस्प्ले दे रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो लाइट है वो खराब है। तो लाइट कहाँ से रिपेयर होती है, कैसे रिपेयर की जाती है, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लाजमी एंड तक देखा करें, ताकि आपको फॉल्ट की अच्छे से समझ आ सके। अक्सर भाई कहते हैं वीडियो लेंथी बनती है, अक्सर कहते हैं कि वीडियो शॉर्ट बनती है। दोस्तों जैसे भी बनती है आपके फायदे के लिए बनती है, जिस तरह की हो उसको देख लिया करें, आपका फायदा ही होता है इसमें। मैं आपको अच्छे से गाइड करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको हर चीज की समझ आ सके। तो ये देखिए आपके सामने प्रॉपर जो डिस्प्ले है इसका ऑन हो चुका है, लेकिन जो लाइट है वो बिल्कुल मध्यम है। इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी मैं अभी आपके सामने ज्यादा करूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी कम ज्यादा नहीं हो रही। तो अभी इसको देखें आपके सामने, ये देखें ब्राइटनेस इसकी पहले ही फुल है, लेकिन इसकी जो लाइट है वो एक ही तरह से स्टक हुई है, ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, मतलब बिल्कुल लाइट नहीं आ रही। तो इस तरह का दोस्तों ये फॉल्ट है। अक्सर फोन के अंदर ये इस तरह से भी डिस्प्ले नहीं आ रहा होता, लाइट लगा के देखना पड़ता है, मतलब बिल्कुल मध्यम होता है। जब हम डिस्प्ले को किसी लाइट वाली जगह पे देखें या टॉर्च चला के देखें, तब वो फॉल्ट में समझ आ रहा होता है कि इसमें ये वाला फॉल्ट है। तो किसी भी तरह से ये आ सकता है। इस तरह का फॉल्ट आ जाए तो फिर आपने किस तरह से रिपेयर करना है, ये देखें ये वाला जो फोन है दोस्तों ये पहले रिपेयर नहीं हुआ। इसको फर्स्ट टाइम मैंने ओपन किया है, आप देख सकते हैं इसकी जो जाली है बिल्कुल नई है, किसी ने भी अभी तक इसको रिपेयर नहीं किया। तो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बगैर मैं सबसे पहले इसकी जाली को उतार लेता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं आपने किस तरीके से इसकी जो कॉइल है उसको चेंज करना है। तो ये देखें दोस्तों, मैंने इसकी जो जाली है उसको उतार लिया है, बहुत एहतियात से उतारा है। जब भी आपने उतारनी है बहुत एहतियात से उतारनी है। अक्सर भाई यहाँ से ग्राउंड भी छील देते हैं, जिसकी वजह से मसला होता है। तो दोस्तों ये इसका डिस्प्ले सेक्शन है पूरे का पूरा, आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं इसका डिस्प्ले सेक्शन, तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी कौन सा है। तो इसमें एक कॉइल लगी हुई है जो नीचे वाली साइड पे मैंने आपको दिखाई थी। अभी मैं मीटर के साथ इसकी थोड़ी सी ना शॉर्टेज चेक करता हूँ। अगर तो शॉर्टेज होगी तो फिर आपको कैपेसिटर भी साथ चेंज करना पड़ेगा, अगर शॉर्टेज ना हुई तो फिर आपको सिर्फ कॉइल ही चेंज करनी पड़ेगी। तो इसमें ये भी फॉल्ट आता है, यहाँ पे कैपेसिटर लगे होते हैं दो, तो उनको भी आपने चेक करना है। ये देखिए यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, इसमें फिलहाल शॉर्टेज मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है, कोई शॉर्टेज नहीं है, सिर्फ इसकी कॉइल जो है वो खराब है। तो डिस्प्ले कॉइल को ही चेंज करेंगे, जिसके बाद इसका फॉल्ट रिपेयर हो जाएगा। दोस्तों मैं माजरत चाहता हूँ, आपको यहाँ पे दिखा नहीं सका क्योंकि कस्टमर आ जाते हैं बीच में, टाइम की कमी होती है, इस वजह से मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। तो ये वाली जो कॉइल है हमने यही चेंज करनी है, इसके बाद ये रिपेयर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपसे माजरत चाहता हूँ अगर थोड़ा बहुत आपको शोर आ रहा हो, क्योंकि पीछे मेरी बेटी जो है ना मेरे साथ खेल रही है, तो उसी के दौरान मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। बाकी ये वाली जो कॉइल है ना ये आपने चेंज करनी है, वो कैसे करनी है आपको करके भी दिखाऊंगा, बताऊंगा भी, और आपने लेनी कहाँ से है वो भी बताऊंगा। अक्सर होता है कि भाई कहते हैं यार कॉइल हमें मिल नहीं रही, बोर्ड से सेम बोर्ड से लेनी है, किस बोर्ड से लेनी है, उसके लिए भी मैंने आपके लिए आसान हल निकाल लिया है। अगर आपके पास सेम टू सेम बोर्ड नहीं है, अगर किसी और कंपनी का भी नहीं है, फिर भी मसला नहीं है, आपको बताता हूँ आपने कहाँ से लेनी है, बहुत इजीली आपको ये कॉइल मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों इसके ऊपर आपने पेस्ट लगानी है, उसके बाद आपने इसको हीट देनी है। नॉर्मली हीट होती है 360 से 4 या 450 तक आप रख सकते हैं हीट इसकी, बाकी आप अपने लिहाज से भी रख सकते हैं, जितना आपको आइडिया हो कि आप काम जल्दी करना चाहते हैं या लेट करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है।
तो आपने दोस्तों इस तरह से इसकी जो कॉइल है इसको उतार लेना है। अब करते हैं बात आपने कॉइल लेनी कहाँ से है और लगानी किस तरह से है, ठीक है। तो दोस्तों आपने एक ले लेना है आईफोन का पैनल जो कि वेस्ट हो, मतलब जैसे GX एक कंपनी है, मैकेनिक की कंपनी है, सनलोक की कंपनी है, किसी भी कंपनी का आप जो लोकल पैनल होता है ना उतारा हुआ वो आप ले सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको चेंज किया हुआ था तो ये लोकल पैनल है। यहाँ से आपने उस कॉइल को उतारना है। ये भी आपको कोई कोई बताएगा दोस्तों, इस तरह से हर कोई बंदा नहीं बताता। तो आपने आईफोन का कोई भी बेस्ट पैनल ले लेना है, ये वाली आपने जाली उतारनी है और इस जाली के नीचे बेशुमार कॉइल लगी हुई हैं, वहां से आपने कोई भी कॉइल उतार लेनी है। तो ये देखें 3 कम से कम लगी हुई हैं, इनमें से आप कोई भी उतार सकते हैं, अपना काम हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत आसानी से आपने ये वाला पैनल ले लेना है, यहाँ से उतारनी है, उसके बाद आपने बोर्ड के ऊपर लगा लेनी है। अगर आपके पास बोर्ड नहीं है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं आपके लिए हर काम को आसान करके बताता हूँ कि आपको परेशानी ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने इसका जो पैनल है वो ले लिया है। अब इसकी जो कॉइल है वो मैं उतारूंगा, उसके बाद मैं वहां पे लगाऊंगा। ये काम करते करते दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वीडियो लेंथी बन जाती है, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मैं लोगों की तरह नहीं करता दोस्तों, वीडियो में कुछ और होता है, एडिटिंग कुछ और करते हैं, फॉल्ट कोई और होता है और बताते कुछ और हैं, इस तरह से नहीं करता। थोड़ी सी वीडियो लेंथी बन जाती है, लेकिन आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ कि भाई आपको भी पता चले कि यार वाकई यही काम किया है और इसी तरीके से किया है, हम भी इस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने मैं इस कॉइल को उतार रहा हूँ, यहाँ से उतारनी है और आपने बोर्ड के ऊपर लगा लेनी है। अक्सर भाई कहते हैं यार बोर्ड नहीं है तो क्या करें, भाई बोर्ड ना हो तो आप इस तरह से कुछ जुगाड़ भी लगा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फोकस का मसला आ रहा होगा क्योंकि क्लोज नहीं हुआ कैमरा, दोनों चीजें आपको दिखानी थी, इस वजह से मैं माजरत चाहता हूँ। बाकी आपको समझ आ रही होगी कि किस तरह से मैंने ये उतारी है और किस तरह से मैं लगा रहा हूँ। और उतारी भी मैंने आईफोन से ही है और लगा मैं सैमसंग के बोर्ड के ऊपर रहा हूँ, ठीक है। काम एक ही होता है, सिर्फ क्वालिटी का थोड़ा सा फर्क आ जाता है, बाकी वो काम एक ही करती हैं। बाज़ औक़ात दोस्तों ये होता है कि अगर इस तरह से काम ना चले तो फिर हमें सेम टू सेम कॉइल लगानी पड़ती है। ये चीज भी हमें किसी किसी फोन में देखने को मिलती है, नहीं तो हम जुगाड़ कर लेते होते हैं। अगर यहाँ पे काम ना बने तो फिर हमें सेम टू सेम कॉइल ही लगानी पड़ेगी। तो ये देखिए आपके सामने ही मैंने लगाई है, आईफोन के पैनल से उतारी है और सैमसंग के बोर्ड के ऊपर मैंने लगा दी है। तो इस तरह से आपने इसको दोस्तों लगा देना है। अब मैं आपको इसी तरह से इसको लगा के भी दिखाऊंगा। मैं आपसे दोबारा से माजरत चाहता हूं क्योंकि मेरी बेटी मेरे साथ खेल रही है, इस वजह से थोड़ी बहुत आपको अगर शोर वगैरह आ रहा हो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। बाकी आपको कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से बताऊं, अच्छे से दिखाऊं और वॉइस में कोई भी मसला ना हो। तो ये देखिए मैंने आपके सामने बोर्ड रखा हुआ है, कोई एडिटिंग नहीं की अभी तक, वही बोर्ड है जिसके ऊपर मैंने कॉइल लगाई है और काम किया है, ठीक है। लास्ट में आपने थोड़ी सी सफाई कर लेनी है, पेस्ट वगैरह लगी होती है तो आपने इस तरह से सफाई कर लेनी है। तो ये देखिए अब आपके सामने ही मैं दोबारा से इसको फिट करूंगा और इसको ऑन करके आपको दिखाऊंगा भी कि इसका जो फॉल्ट है वो रिपेयर हुआ है कि नहीं। अभी आपके सामने है दोस्तों, थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। वीडियो तेज भी नहीं कर सकता क्योंकि आपको दिखाना होता है। कुछ लोग होते हैं यार बीच में कमेंट करने वाले कि आपने दिखाया कुछ था, बताया कुछ है, ये कुछ है, वो कुछ है, इस तरह से कमेंट करते हैं। इस वजह से मैं थोड़ी सी लेंथी बना लेता हूँ, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप और क्लियर बताता हूँ कि आपने इस तरह से करना है और इस तरह का आपका फॉल्ट रिपेयर हो जाएगा। तो ये देखें अब तक आपके सामने ही है, जो भी आपने देखा आपकी नज़रों के सामने किया है, मैंने आसानी से बताया भी है, स्टेप बाय स्टेप करके भी दिखाया है। और अब लास्ट में जो है ना मैंने पैनल लगा लिया है, इसको ऑन करता हूँ, उसके बाद आपको इसका डिस्प्ले भी चेक करवाऊंगा अच्छे तरीके से, जो कि पहले बहुत मध्यम आ रहा था, अब देखते हैं किस तरह का आता है। तो ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुका है फ़ोन। इस तरह का डिस्प्ले पहले नहीं आ रहा था, आप शुरू में देख सकते हैं जाके दोबारा से, इस तरह का डिस्प्ले नहीं आ रहा था, बिल्कुल मध्यम सा था। ये जो लाइट है ये नहीं आ रही थी। अब आपके सामने मैंने फॉल्ट को रिपेयर किया है, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है, कॉइल किस तरह से ली है मैंने, कहाँ पे एडजस्टमेंट की है, आपको सब कुछ दिखाया मैंने, ठीक है। कुछ भी आपसे छुपाया नहीं है और आपके सामने है फॉल्ट इसका रिपेयर हो गया है। अगर ये 10 मिनट की वीडियो आपने देख भी ली है तो इसमें आपका फायदा ही है दोस्तों, कोई नुकसान तो नहीं हुआ। अब आपके पास नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास ऐसा फोन आ जाता है जिसमें ये वाला फॉल्ट आ रहा हो तो उसको आप इजीली तरीके से रिपेयर करके अपने पैसे कमा सकते हैं, रिज़्क अपना कमा सकते हैं। अब अक्सर होता है ये भाई कमेंट करते हैं कि भाई वीडियो लेंथी बन गई है, लेंथी बनने के भाई आपको फायदा भी होता है। तो ये देखें आपके सामने है, इस तरह का डिस्प्ले पहले नहीं आ रहा था, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अब आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।
इस तरह की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड की जाती हैं जिनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।